तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मन तो नहीं था इस विषय पे कोई भी वीडियो बनाने का, बट मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चित आज का ये चल रहा है विषय, जो कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे। जो भी यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में हैं, वो ये जानते होंगे कि आज कल का सबसे चर्चित विषय क्या है। वो है, और जिसे नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि सबसे चर्चित इस समय विषय चल रहा है विष्णुराज, मालती चौहान और अर्जुन का जो ये तिगड़ी हुई है, ये जो मजाक मजाक में क्या हुआ है। तो शुरुआत ये हुई कहाँ से, एक छोटी से मजाक से लेके, मजाक क्या ये कि चलो इसी से मतलब कंटेंट बनाया गया था। शुरुआत हुई थी एक कंटेंट से कि इस कंटेंट से चलो व्यूज़ कमाएंगे और व्यूज़ आएंगे तो पैसा आएगा। इतनी सी बात चलते चलते वो तिल का ताड़ बन गई और कुछ नहीं। शुरुआत हुई कि चलो इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं कि बहन ने भाई से शादी कर ली और पति ने खुद करवाई। तो अब मैं आपको कैरेक्टर वाइज बता देती हूँ कि विष्णु ने मालती की शादी उसके भाई अर्जुन के साथ अपने सामने मंदिर में रात के 12 बजे करवा दी। तो इसमें विष्णुराज बन गए हीरो, क्योंकि भाई पत्नी का मन की बात पूरी कर देना तो हीरो बन जाना अपने व्यूअर्स के आंखों में। और खुद रो रो के वीडियो बनाने लगे कि जैसे वो तड़प रहे, अरे भाई जब आपको नहीं करवानी थी क्यों करवाई? नहीं, लेकिन आपको करवाई क्योंकि आपको तो पहली बात आपको हीरो बनना था, आप हीरो बन गए। दूसरी बात आपको दूसरी थी, आपको उससे भी करनी थी, तो भाई पहली वाले हटाओगे तभी तो दूसरी ला पाओगे, सीधी सी बात। और मालती थी दिमाग की थोड़ी ढीली, उसको समझ में नहीं आया ये कंटेंट को लेके ये जो सब चल रहा है। वो विष्णु पे इतना विश्वास करती थी एक्चुअली कि वो कुछ भी उसके कहे से कर देती थी, वो जो करता था वो वैसे करती थी। तो उसने विष्णु के कहे से मंदिर में मांग भी भरवा ली, सब कुछ करा लिया, जबकि वो भाई लगता था उसका। उसने राखी भी बांधी, उसके बहुत से वीडियोस हैं, आप लोग देखोगे कि वो राखी वाखी बांधी है, उसका भाई है अर्जुन। लेकिन ये सब उसको ये बताया गया था कि ये सब वीडियो के लिए हो रहा है, रील्स के लिए हो रहा है, इसीलिए वो हंस रही थी, उसकी हंसी छूट रही थी, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो ये था कंटेंट के ही लिए था, ये जस्ट मजाक के लिए था, व्यूज़ के लिए था, और एक ही जन के लिए नहीं था। बहुत से यूट्यूबर्स कमा रहे थे, बहुत से लोगों को विष्णुराज ने, मैं ये कह सकती हूँ कि उसने कंटेंट दिया घर बैठे कि जस्ट कमाओ, खूब कमाओ, और कमाया भी छोटे छोटे हों बड़े बड़े हों। 1 मिलियन से उनके 2 हो गए, व्यूज़ तो धड़ल्ले से आए, क्योंकि ये हफ्ता चला होगा ये वाला कंटेंट का। लेकिन बात यही थी कि मजाक मजाक जो शुरू हुआ था वो मजाक में ही ख़त्म भी हो जाता तो ही सब कुछ अच्छा हो जाता। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि मजाक मजाक छोटा छोटा करते करते वो इस हद तक आ जाएगा कि मालती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पहले शुरू में जब मुझे ये पता चला तो मुझे तो ये लगा कि शायद ये नाटक अब ख़त्म होने पे है, इसलिए ये नाटक इस खबर पे अब ख़त्म हो रहा है कि भाई सिंपैथी लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए कि मालती अब नहीं रही, ये वो, तो अब इस पे भी व्यूज़ कमाएंगे। मुझे तो लगा कि ये भी अब कंटेंट ही है। पहली बात तो मैं अपना सही में बता दूँ, मुझे तो नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा था कि मालती के संग ऐसा हो सकता है। बट जब और सब लोग अपने वीडियोस बनाना चालू कर देते, ना ये पता किए कि वाकई में ये खबर सच है या झूठी है, कुछ नहीं जानना, बस एक वीडियो देखा, पता किया, मालती नहीं रही, टैग बना दिया, थंबनेल बना दिया, सड़ा बनाया, और यूं उनके वीडियोस बने हैं और पड़े हैं, और धड़ल्ले से उनके आए हैं व्यूज़, लाइक। अरे बाप रे, ऐसे ऐसे 2 दिन हो चुके हैं इस खबर को मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था मैं बनाऊँ, बट वही मैं सिर्फ नोटिस कर रही थी, मैं देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। हाँ, जब मैंने कल शाम को या आज सुबह मैंने जब थोड़ी मुझे टाइम मिला तो मैंने देखा कि पुलिस वालों का जब मैंने इंटरव्यू आज देखा, तब मैंने, क्योंकि उनका इन्वॉल्वेशन जो होगा ना वो फेक नहीं होगा, तो जब वो लोग इन्वॉल्व हुए और उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने सब बताया है, क्योंकि यकीन कैसे करते, आप भी बताओ,
इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लेती कि ये बात सच है या झूठ है, क्योंकि ना तो आप प्रॉपर उसका फेस दिखा रहे हो, ना उसकी कोई भी फ़ोटो दिखा रहे हो, जबकि आप लोगों के यूट्यूबरों की एक ही आदत हो गई कि आप कुछ भी मतलब खा रहे हो, निकाल रहे हो, पी रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, सब कुछ यूट्यूब में आता है। दूसरा बंदा क्या कर रहा है वो भी यूट्यूब में डालना है। तो भाई जब इतनी बड़ी बात हो गई तो मेरे को यही एक लग रहा था कि वो चीज़ें क्यों नहीं लोगों के वीडियोज़ में आ रही हैं। तो वही मेरा एक सबसे बड़ा वो था कि ये कुछ है। तो खैर मैंने तो कुछ वीडियो ऐसा नहीं बनाया कि ये हो गया जैसे, बट लोगों ने तो धड़ल्ले से चालू कर दिया था। कोई रो के डाल रहा है, कोई रिप डाल रहा है, मतलब वीडियोस के लिए कुछ भी, पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए कुछ भी, कोई मरे या जी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूट्यूब अब ऐसा हो चुका है एक्चुअली। तो खैर ये मजाक था और ख़त्म कैसे हुआ इतने बड़े दुख पे। तो इसीलिए कहते हैं बचपन से सुनते आए मजाक उतना ही वैसा ही करो जितना मतलब झेला जा सके और संभाला जा सके। बट इनका मजाक ना बहुत ज़्यादा हो गया था। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। विष्णु ने नहीं सोचा था कभी भी कि ये बात इतनी ज़्यादा मतलब बड़ा रूप ले लेगी कि एक तो मैंने अपनी बीवी की शादी करा दी और इतनी ज़्यादा ये बात उछल गई मीडिया पे। अब उसको वो कैसे जस्टिफाई करता, कैसे वो ये बताता कि ये सब मजाक है, क्योंकि अगर वो मजाक, क्योंकि ये मैंने एक और अपने वीडियो में भी बोला कि एक ना एक दिन ये ज़रूर देखना पलट जाएगा, अरे ये तो मजाक था, प्रैंक था, उल्लू बनाया, बड़े मज़ा आया, समथिंग ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया हो तो उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो वाकई में उसके, वो अगर उठ रहा है और वो कह रहा है कि मैं वो रात को दिन कह रहा है, तो उसके सब्सक्राइबर्स मानते हैं कि हाँ ये रात नहीं ये दिन है। माने कुछ भी अगर कहे तो विष्णु राज तो वो पब्लिक मानती है। तो वो जानता था कि अगर अब मैंने इस मजाक को बताया लोगों से कि ये मैंने मजाक किया था, ये सब वीडियो था, ये सब स्क्रिप्ट थी, तो मेरे सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे। और हाँ, एक बात और भी मैं आपको बता दूँ कि सब्सक्राइबर्स उसको 10 मिलियन करने हैं हर हाल में, ये उसने सोच लिया था। उसको डायमंड बटन की चाह है, तो उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे 10 मिलियन तक तो पहुंचना है। और वो बहुत आसानी से पहुंच भी रहा था, बहुत आसानी से पहुंच रहा था। उसका ये जो कंटेंट था ना, बहुत उसने सोच समझ, उसका दिमाग बहुत तेज़ था। अब ये उसी का ही सोच थी या किसी और की थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी सोच बहुत बढ़िया थी कि ऐसे ऐसे कर, क्योंकि ऐसा कंटेंट कोई नहीं लाया था कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ की शादी कराए मंदिर पे किसी और से। तो था उसका आइडिया, मतलब ये जो भी उसने मजाक करने के शुरू किया, बट वो कहाँ रूप ले गया ये आप लोगों के भी सामने ही है। बचपन में कहते थे ना कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, कभी सच में ही हो जाए, कुछ हो जाए। और मजाक एक जस्ट करो ठीक है बस थोड़ी देर बाद, लेकिन उसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा लिंगर कर, बहुत बढ़ा दिया। अब अगर विष्णु राज अपने वीडियो में ये बोलते कि ये सब मजाक है, ये ऐसे है, क्यों, और मालती ये बोलने जा भी रही थी, मालती ये बता भी देती, क्योंकि सिर्फ विष्णु और मालती और अर्जुन को ये बात पता थी कि ये सब मजाक चल रहा है, सब कंटेंट के लिए हो रहा है, सब व्यूज़ के लिए हो रहा है। तो भाई इसको तो रास्ते से अर्जुन को तो कैसे भी मुंह बंद करा दिया होगा, राहुल का मुंह बंद करा दिया होगा। ये थोड़ी सी पगली, ये कहीं पे भी सोशल मीडिया पे ये बात बोल देती तो विष्णु राज की इमेज ख़राब होती और विष्णु राज के सब्सक्राइबर्स कम हो जाते। तो वो 10 मिलियन कैसे जाता, ये आप बताओ। तो ये चीज़ थी, मजाक से शुरू हुआ, मजाक में देखो क्या, मतलब एक चींटी सा था वो पहाड़ बन गया और एक इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस मजाक का अंत इतना भयानक होगा, इतना भयानक कि एक अच्छी भली औरत चली गई, जो मैंने इतनी बढ़िया वीडियो, मैं नहीं कहती कि बहुत, मतलब जो भी है जैसी भी थी, मतलब अब क्या ही बोलूँ, वो तो है भी नहीं, मैंने उसके लिए पहले भी कभी कुछ नहीं ऐसा बनाया, लेकिन हाँ जो भी थी बाकियों से तो बहुत अच्छी थी। मैं जिनके वीडियोस कट करती हूँ उनसे तो लाख गुना अच्छी ही थी। और अब तो खैर है भी नहीं, तो मैं उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ उसके संग बुरा हुआ ये गलत बात है। और कुछ लोग तो सिर्फ नेतागिरी में लगे हुए हैं, जस्ट अपने वीडियोस को
चलाने के लिए, व्यूज़ के लिए बराबर वहाँ पे लगी पड़ी हैं, नेतागिरी कर रही हैं, वहीं की हैं, उन्हीं के शहर की हैं। पहले समझौता कराई, फिर उसके बाद फिर उसको बुलाई कि वो खुद से आई, मदद करी, फिर कहती हैं हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे क्योंकि तुमने शादी कर ली। ये कैसा प्रभाव पड़ रहा है औरतों पे, फिर सारी औरतें ऐसी करेंगी अगर तुम कर रही हो। और अब आज जब वो मर गई तो आज फिर वो वापस उसी की तरफ आ गई। अब विष्णु की दुश्मन हो गए, विष्णु को जेल हो और विष्णु को ये करो वो करो, अब ये हो गई। माने जिधर व्यूज़ होंगे हम उधर गिर जाएंगे, उनका मतलब ये है। उनका कोई अपना वो नहीं है। पुलिस वालों से भिड़ रही हैं, कभी मीडिया वालों से भिड़ रही हैं, उनको गाली दे रही हैं माँ बहन की, और यही सब कर रही हैं। तो इससे भाई उनका एक डीओपी लगा हुआ है बराबर उनके साथ कि भैया वीडियो बनते रहने चाहिए, यही तो भाई कमाई है। भले ही उनको क्या फ़र्क पड़ता है, मालती गई हो या मालती जैसी हज़ारों चली जाएंगी, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, उनकी नेतागिरी चलती रहेगी, वो उनके काम वाम में जाती रहेंगी। अभी तो कहो चौथाते रहीं, सब करें, क्योंकि भाई वहाँ पे भी तो कंटेंट मिलेगा, वहाँ पे भी वीडियो बन जाएगा। घर में बैठे बैठे क्या वीडियो बनता है, कुछ नहीं। नेतागिरी करो, बनता है। शॉल ओढ़ लिया एक ठो और चल दिए, डीओपी है साथ में, वो वीडियो बनाएगा। अपने को क्या, यहाँ साला खुद कैमरा लेके यहाँ 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 पूरा दिन लगे रहो। 50 व्यूज़ भी नहीं आते, 100 व्यूज़ भी नहीं आते, क्या है, कुछ नहीं। क्यों आएंगे भाई, कुछ है मेरे वीडियोज़ में? कुछ नहीं है। कोई मरा नहीं, किसी के मरे में जाके उसकी बॉडी पे वीडियो फोकस नहीं किया, और किसी मीडिया वाले को गाली भी नहीं बकी, किसी को कुछ नहीं किया। क्यों व्यूज़ आएंगे भाई? हम तो कहते हैं देखने वाले का आजकल का पता नहीं क्या हो गया, जहाँ थंबनेल में देखा कुछ मिर्च मसाला घुस गए उसी में देखने। लेकिन जहाँ सादा सौदा देखा, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या माने चाहिए, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आता। एक इंसान चला गया, उसी में ही वायरल हो गया भाई। कम से कम नहीं होगा, पूरा गांव लगा हुआ है, जितने वहाँ के यूट्यूबर्स हैं, यही एक टॉपिक है, मालती चौहान का निधन, थंबनेल निधन। सुबह सुबह फ़ोन खोलो, यही सब सुबह सुबह ये थंबनेल दिखते हैं, अच्छा लगता है। सुबह सुबह एकदम पहली खबर, अगर आपने चलो किसी चीज़ के लिए फ़ोन खोल भी लिया है, भाई मेरा भी चैनल है, मुझे भी देखना पड़ता है कि मेरा चैनल का क्या हिसाब है, क्या किताब है, ये सब देखने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब मैंने कहा कि सुबह सुबह फ़ोन देख लिया तो वही थंबनेल साहब, तो लोग अब मुझे कमेंट करने लगेंगे, ओ तो आप इतनी वेली हैं कि सुबह सुबह ही फ़ोन उठा लेते। भाई मेरा फ़ोन है, ख़रीदा है, तो अब हम सुबह उठाएं, दोपहर उठाएं, शाम उठाएं, चाहे कब हम देखें, क्या मतलब तुमको। हम कुछ भी बात करें उसकी चीर के चार करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह का मतलब जब भी फर्स्ट टाइम पहला आप फ़ोन उठाओ, चाहे आप 9 बजे उठाओ, 10 बजे उठाओ या सुबह 5 बजे उठाओ, उससे मतलब नहीं है। पर आपको ऐसे थंबनेल आप पहला फ़ोन में उठा रहे हो, जस्ट देख रहे हो फ्रंट पेज पे, क्या है ये? अच्छा होता है? कुछ नहीं। बट भाई साहब आप यूट्यूब पूरा भरा पड़ा, क्या करें, आप स्क्रॉल करते जाओ, आपको वही मिलेगा, क्योंकि भाई उसे व्यूज़ आ रहे हैं। तो अभी जिसको भी मौका मिल रहा है उसको, और कितने तो लोग दूर दूर से आके कवरेज के लिए आ रहे हैं, मालती चौहान का ये हो गया, और बॉडी लाई गई ऐसे, बॉडी गिर गई वहाँ, मुंह में उनके दाग थे, गला में उनका दाग था, पोस्टमार्टम हुआ। माने जो मर्जी आए, जो मर्जी भाई, वीडियो तो बनाना ही है, बनाओ भाई। यही ऐसे ही वीडियो चलते हैं, मैं यही बताना चाह रही हूँ, मैं ऐसे वीडियो ही चलते सनसनी वाले। तो खैर चलो भैया, जिसको सनसनी बनानी बनाओ, मेरा तो इतना वो नहीं है। बस एक ये बना दिया कि मैं जब से देख रही हूँ ना जितनी चीज़ें, तो मैंने यही देखा कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, इंसान फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं उठता भाई, ये मैंने सीख लिया। जहाँ फ़ायदा देखता है भागता है, जहाँ फ़ायदा नहीं होता वहाँ फटकता तक नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोटिस करी। अब वो मरनी में हो चाहे जैसे में भी हो, मालती के मरने से कितनों को फ़ायदा हो गया भाई। एक तरीके से जब शुरू हुआ था, कंटेंट दिया था विष्णु राज ने,
तो ये भी देख लो, उसको मार के भी कंटेंट दे दिया लोगों को। आगे भी वो ऐसे ही लोग, माने हम तो ये कह सकते हैं कि ये छोटे मोटे यूट्यूबरों को या जो जो थोड़े बड़े भी हैं, हम तो कहते हैं जो 2 4 5 मिलियन वाले जो गांव में हैं, उनको 10 मिलियन तक पहुंचाने का उसने जिम्मा खुद ही ले लिया और पहुंचा भी देगा। जैसी तो पब्लिक है, पहुंचाएगा। और जो गरीब हैं, जो साफ़ सुथरे वीडियो बनाते हैं, वो बेचारे वही ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनका कुछ नहीं है। कितनों के तो चैनल बंद हो जाते हैं इसी सब के चक्कर में कि क्या करें, कितना करें, क्या बनाएं, मियाँ बीवी की झगड़ा दिखा दें। अब देखो वही है विष्णुराज में, बड़ा विष्णुराज का शुरू से आप उठा के देख लो, मालती चौहान का क्या रहता था, दोनों की लड़ाई, दंगा, बस फिर उसके बाद थोड़ा प्यार, व्यूज़ हो गए। फिर क्योंकि भाई इन पब्लिक क्या होता है ना, इतने दिनों से झगड़ा हो रहा है, कमेंट आने लगते कि भैया आप मालती दीदी से मत लड़ो, बहुत अच्छी हैं, आप उनसे वो कर लो, सुलह कर लो। तो वो कमेंट के हिसाब से चलता है, आप सुलह कर लो, क्योंकि लड़ाई वाले में तो देखो व्यूज़ जितने उठाने तो। अब ऐसा ना हो कि कहीं पब्लिक एकदम से उखड़ जाए, तो आराम ना, बहुत दिमाग से, बहुत कैलकुलेटेड दिमाग से विष्णुराज काम करता है। मुझे मतलब समझ में आता है एकदम उसका हिसाब। तो कमेंट के हिसाब से सुलह भी हो जाती थी, तो फिर सुलह चलती थी, वीडियोस अच्छे अच्छे आते थे, सब बने, डांस वाला बनता था। नवरात्रि आई तो नवरात्रि मन रही है, माता रानी की फोटो क्या पूरी मूर्ति लगाई थी, पंडाल बनाया था बढ़िया से, अच्छे से उसके वीडियोस आ रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन नवरात्रि दिवाली के बाद ही ये ड्रामा क्यों? क्योंकि अब त्यौहार ख़त्म हो गए थे, सब कुछ हो गया था। अब वो क्या करता, किस चीज़ पे वीडियो बनाता, ये बताओ, कहाँ से लाता वो कंटेंट? कोई वीडियो भी उसका नहीं चल, मतलब अभी कोई एल्बम भी नहीं आ रहा था, क्या करता? अब इतनी उसने स्टूडियो बना रखा है, इतने लोगों को रख रखा है, इतने लोगों को पाल रहा है, और बच्चा भी है, तो कमाना तो है, पैसा तो कमाना है, चाहे सीधी उंगली से चाहे टेढ़ी उंगली से। तो उसने उंगली टेढ़ी करी, सब टेढ़े हो गए, यही चीज़ है। लेकिन हाँ, बस यही है कि उसने भी नहीं सोचा था कि मजाक मजाक में ये हो जाएगा, क्योंकि उसको डर था कि मालती ये राज खोल देगी तो उसकी पब्लिक जो है ना वो उससे उखड़ जाएगी। कि अगर मालती ये मुंह खोल देती कि शादी वादी कुछ नहीं हुई थी, देखो लाल सिंदूर नहीं था, सिंदूर था पीला पीला था, वो गुलाल होता है होली वाला, तो वो कोई भी लगा सकता है, तो वो शादी के बराबर नहीं है, वो कोई शादी वादी नहीं थी, इसीलिए लाल नहीं था, पीला था, ये सब पहले से रेडी था, उसको यही कह के तैयार किया गया था कि देखो लाल नहीं है, इस वीडियोस के लिए हो रहा है, और थोड़े दिनों बाद ये तो बता देंगे, सबको बंद कर देंगे। लेकिन विष्णुराज को ये भी पता था कि अगर मैंने अपने पब्लिक को ये बताया कि मैंने ये शादी मजाक में, तो जितनी पब्लिक है ना सब उसके उखड़ जाते, और 10 मिलियन क्या, वो तो ज़ीरो पे आ जाता। तो वो अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहता था, वो इससे और कंटिन्यू करना चाहता था। लेकिन वही ये मालती परेशान हो गई, क्योंकि विष्णु को कुछ नहीं हो रहा था, विष्णु तो हीरो बन रहा था, इज्जत जो जा रही थी वो मालती की जा रही थी। ये चीज़ उसको समझ में आ रही थी, कोई समझा रहा होगा या उसको खुद से समझ में आ रही होगी, वट जो भी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसको समझ में आने लगा था। तो उसको ये था कि अब बात को यहीं ख़त्म करो, और उसने ये फोर्स भी किया होगा कि अब जैसे ये शुरू किया है वैसे ही इसको ख़त्म करो, तुमने शुरू किया है तुम ही ख़त्म करो, और बताओ कि ये सब मजाक था और ये वीडियो बन रहा था एंड ऑल, ये था स्क्रिप्टेड था। लेकिन विष्णुराज रेडी नहीं हुआ होगा, तब जाके उसको ये लगा होगा कि अगर तुम नहीं बता रहे हो तो मैं बता दूंगी। तो अब ये चीज़ विष्णु को लग गई कि कहीं अगर इसके पास तो फ़ोन रहता ही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी दिन बना दे और मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। अब तो ऐसे में वो क्या करता, उसने वही किया, कर दिया उसने। भाई क्या करते, इसीलिए कहते हैं कि मज़ा, ऐसा कंटेंट भी सही नहीं है जो आपको ऐसी सिचुएशन में ले आए कि आपके पास कोई भी रास्ता बचे ना। मजाक करो, लेकिन उतना हद पे नहीं कि इंसान को जान से ही हाथ धोना बैठे। तो वही है, क्योंकि देखो दुख हर के पास होता है, दुख किसके पास नहीं है, हर कोई दुखी है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को ससुराल पक्ष में दुख है, किसी को मायके पक्ष में दुख है, किसी के सास ससुर साथ नहीं देते, किसी के सास ससुर बहुत साथ देते, लेकिन किसी के माँ बाप अपने मतलब ज़िंदगी से निकाल के फेंक देते हैं। तो अब आप लोगों को कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा कि अपनी औलाद को फेंक देगा, क्यों नहीं फेंकता। मैं जीती जागती आपके सामने बैठी हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे चाय की मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया है, जस्ट इसलिए क्योंकि अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनका बेटा मेरे सामने डाउन होता है। अब उनको चैन है क्योंकि अब उनके पास एक ही औलाद है, उनका बेटा।
बेटी चाहे कुछ भी करे। क्यों? क्योंकि सब बेटी को पसंद करते हैं, बेटे को नहीं। तो ऐसे माँ बाप भी हैं जिन्होंने अपनी एक औलाद के लिए दूसरी औलाद को बिल्कुल वो कर दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। खैर उन्होंने तो मरा हुआ भी समझ लिया है, तो जो भी समझे उनकी मर्ज़ी, मैं कोई वो तो नहीं कर सकती। आप अगर उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है तो समझ लें, ये उनकी मर्ज़ी, मैं उनके फोर्स तो नहीं कर सकती, या मैं उनके जाके पैर पड़ूँ, ये भी मैं नहीं कर सकती। किस लिए? अरे माँ बाप हो, भाई क्या इतना सुन लिया, आपने पैदा किया, उससे पूछ के पैदा किया था, पता नहीं। अब ये तो सवाल सारे ख़त्म, मतलब बिना जवाब के हैं, क्योंकि ना ही उनसे मेरी कोई बात होती है और ना हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से कोर्ट कचहरी का करके ख़त्म किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुखे ख़त्म किया है, लिखा पढ़ी के साथ उन्होंने मुझे अपने रिश्ते तोड़े हैं। तो मैं आपके सामने जीते जाता हूँ सबूत हूँ, एग्जाम्पल हूँ कि किसी को किसी पक्ष से सुख मिलता है तो किसी को किसी पक्ष से सुख मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, लेकिन क्या करें, दुख से आगे तो निकलना ही पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ अब ये भी नहीं पता कि मालती ने खुद से ख़त्म किया अपने आप को, या उसने ख़त्म किया है, या जो भी है। हो सकता है उसने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया हो, फोर्स किया हो, या वो इतनी एम्बैरेस हो गई हो अपनी ये सब चीज़ों से कि लोग उसी को ही सब बुरा बोल रहे थे। एक्चुअली में वो मालती ही बुरी बनी इन सब चीज़ों के चक्कर में। सबको कंटेंट मिल गया, सबको व्यूज़ मिल गए, लेकिन उसकी इज्जत तो वो हो गई ना। कितना भी आप जस्टिफाई कर लो कि ये स्क्रिप्टेड था, वो था, नहीं कोई मानता। वो एक इमेज बन जाती है, वो हीरो बन गया लेकिन ये विलन बन गई। तो यही चीज़ सोचते सोचते हो सकता है उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया कि भाई अब हम तो कहीं खड़े बैठने उठने लायक नहीं रहे। और दिमाग की तो थोड़ी थी भी कम, हो भी सकता है कि वो कर ली हो, और या विष्णु राज का प्लान हो कि भाई ये कहीं मेरा ख़राब ना कर दे सारा। अरे यार, व्यूज़ तो सब्सक्राइबर्स तो आगे पीछे आते ही रहते, लेकिन किसी का जान से क्यों हाथ धोएगा कोई, यही चीज़ है ना। सोचो कंटेंट कितना डेंजरस हो गया है, यूट्यूब कितना डेंजरस हो गया है कि माने इतनी ज़्यादा लत हो गई है, आप उसके लिए जान लेना और देना भी इतना आसान हो गया है। आपके वीडियो नहीं चलेंगे तो आप मतलब जान पे भी बन सकती है भाई, इससे अच्छा है तो बंद ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। इतना ज़्यादा डीप जाने का, गहरा पे जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी किस मतलब आप कौन सी मेरी बात सबसे अच्छी लगी है, और कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो मुझे लगा, जो मुझे फील हुआ, मैंने इसीलिए जिस दिन से ये केस चल रहा है मैंने कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं जस्ट उसको नोटिस ही कर रही हूँ, हर वीडियो देख रही हूँ, समझ रही हूँ, उसकी तह तक जा रही हूँ कि जब तक कि बिल्कुल, अब ये मेरी आदत भी है कि जब तक मैं सच्चाई और जब तक एकदम कंफर्म नहीं हो जाती ना, मैं वीडियोस नहीं बनाती। तो यही चीज़ है कि अच्छा तो नहीं हुआ, जो भी हुआ खराबी ही हुआ है, बट सबके ही साथ होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, अब मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है कि मेरे माँ बाप ने मेरे को बिल्कुल धक्के मार के निकाल दिया, तो मैंने क्या किया? मैंने जीना थोड़ी ना छोड़ दिया, कि मैंने कुछ कर लिया अपने को। सोचा था, लेकिन सोचना और करने में बहुत फ़र्क होता है। सोच लो भाई, सोच क्या होती है? सोच ये होती है एकदम से कुछ आपके संग हुआ तो आपने कुछ सोच लिया कि सबसे बड़ा सल्यूशन यही है कि अपने आप को ख़त्म कर लो, ये सोच हुई। लेकिन एक होता है उस सोच को पूरा करने की, लेकिन मैंने पूरा तो नहीं किया ना। डिप्रेशन में गई बहुत, मतलब पूरा कुछ भी मतलब याद ही नहीं है कि उस समय कि ऑल ऑफ अ सडन मेरे संग ऐसा हुआ, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा था। और अब तो पीछे जाती हूँ तो कुछ भी याद नहीं आता कि उसके बाद मैं कहाँ थी, क्या थी। एकदम ही जैसे लगता है कि मैं दुनिया में थी ही नहीं, मैंने उन दिनों क्या किया। लेकिन वही है, धीरे धीरे धीरे, इसीलिए यूट्यूब में फिर मेरे को किया गया कि तुम पहले, मैं इंस्टा पे थी, उतनी एक्टिव नहीं थी हाँ, लेकिन उन लोगों को पता था कि मैं इंस्टा पे हूँ और बहुत अच्छा जा रहा था मेरा, उससे भी उनको चिढ़ थी कि तुम उसमें क्यों हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब उन लोगों को लगी और मेरे संग ऐसा किया गया। यार जो भी है, मैं अपने बारे में अभी इस वीडियो में नहीं डिस्कस करना चाहती। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं कमेंट कर देना, तो मैं अच्छे से आप लोगों को बता दूंगी। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बट वही चीज़ है कि हर दुख का अंत ये नहीं होता कि अपने आप को ख़त्म कर दो।
आज मैं ज्ञान दे रही हूँ, कल तक मैं भी वही चीज़ पे थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि जिनकी वजह से मैं ऐसा करती, उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज विष्णु के परिवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका बच्चे को सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो वही चीज़ मैं भी रियलाइज़ करती हूँ कि उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरा जो अपना परिवार है, जो मेरा सच में मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा, जो कि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड हैं, उनको तो दिक्कत होती है ना। भले ही मैं ये कहती हूँ कि एक औरत के जाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन नहीं होती है। अगर एक बेटी है, छोटी है, तो उसको माँ की ज़रूरत होती है। एक बच्चा है, छोटा है, तो उसको माँ की ज़रूरत होती है। भले ही जितना भी बाप कर ले, कमा ले, सारे सपने पूरे कर ले, सारी इच्छाएं पूरी कर ले, तो जो एक हिस्सा माँ का होता है, वो कमी कोई भी बाप पूरा नहीं कर सकता। तो यही चीज़ मुझे जब रियलाइज़ हुई कि मैं कितना गलत सोच रही थी, कि बस उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो अब मुझे बस अपने आप को बस कुछ कर लेना है ताकि सारे दुख वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख़त्म होंगे, लेकिन तुम्हारे अपनों के तो फिर से शुरू हो जाएंगे ना। तो इसलिए मैंने कहा, मैं भी वही काम करने जा रही थी कि अपनों को दुख देने जा रही थी। तो यही चीज़ होती है कि आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर जो भी है, मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ, मेरी कहानी बहुत लंबी है, बहुत 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 लंबी है और बहुत ही ज़्यादा वाहियात भी है। तो खैर मैं उससे उभर चुकी हूँ। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली में रह के बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी यही फैमिली, मैं दिन रात यही सोचती हूँ कि बस ये फैमिली जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, मेरा दुख उतना ही कम होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस आप मेरी फैमिली को बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। मैं और ज़्यादा इस चैनल में इतनी ज़्यादा बिजी रहना चाहती हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें भूल जाना चाहती हूँ। मैं भूल ही गई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वही है, जब बोलो तो आती हैं सामने कि कितने लोगों ने, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों लोगों ने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया है, बुरा तरीके से, मतलब मेरे को छोड़ दिया। और किस लिए छोड़ दिया मुझे आज तक नहीं पता। मतलब बहुत से, कितनी तो आई गई, मतलब कुछ साल, 4-5 साल तक साथ में रहीं, सीखी मुझसे बहुत कुछ, बहुत सी हैं पीठ में खंजर भोंक के चली गई, जस्ट इसलिए कि क्योंकि फिर उनको सब कुछ पर आ गया था। पहले आई थी मेरे पास, जब भी कोई आती थी तो उनको कुछ भी नहीं आता था, दे वर नथिंग। और मुझे पता है कि आज वो मेरा ये वीडियो भी देख रही होंगे, वो समझ रहे होंगे, बट क्या करके चली गई, पीठ पे छुरा। और एक नहीं है, ऐसी दर्जनों हैं। और एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये मैंने उस औरत से सीखा जो मेरे पीठ पे छुरा भोंक के गई। एक ही नहीं है, दर्जनों हैं। खैर सभी ने छुरा भोंका, अरे मेरे अपने परिवार में माँ बाप ने छुरा भोंका मेरी पीठ पे, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ, सिर्फ इसलिए कि, खैर छोड़ो, जो भी है पूरी डिटेल में कभी आपको फिर कभी बताऊँगी, जब मुझे कोई अच्छे से कमेंट आएंगे या मेरे 40-50 हज़ार क्रॉस हो जाए सब्सक्राइबर्स, तब मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इन सब बातों में, डिप्रेशन वाली बातों में इंटरेस्ट किसी को नहीं होता, आई नो। तो खैर चलिए, ये रही थी मालती के चौहान के लिए बना दी एक वीडियो। चलो उसकी आत्मा को शांति मिले, यही प्रेयर करती हूँ। बाकी आगे और कोई ऐसी मालती चौहान और ना बने, यही प्रार्थना करती हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है। तो चलिए मिलती हूँ फिर कभी, अगर कुछ और अपडेट हुआ तो उस पर वीडियो बनेगी और आप तक लाऊंगी। तो फिलहाल लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे भी हूँ। तो टेक केयर, बाय बाय।